नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम स्ट्रक्चर की क्लास के अंदर करेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर के बारे में। नेस्टेड स्ट्रक्चर जहां पर हम एक साथ एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को यूज करना चाहते हैं। तो अगर कभी मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप को क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज करता हूँ। सपोज कीजिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर एड्रेस स्टोर करना है एम्प्लॉय का इसी स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन जो एड्रेस स्टोर करना है वो एड्रेस भी मुझे सिटी, पिन और कॉन्टेक्ट नंबर इन चीजों में चाहिए। क्रिएट किसका करना है? एम्प्लॉय का, यानी कि एक स्ट्रक्चर एम्प्लॉय का होगा और एक स्ट्रक्चर एड्रेस का होगा। जब मैं एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर लूंगा उसमें एम्प्लॉय का नेम और एड्रेस को मैं एज अ स्ट्रक्चर कॉल कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ दो एग्जांपल क्रिएट किया। देखिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, स्ट्रक्चर को क्रिएट किया। कैरेक्टर सिटी, कितने कैरेक्टर आप सिटी में दिखाना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको पिन प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप उसको पिन प्रोवाइड कर सकते हो। वैसे एक कैरेक्टर, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, जितना भी आप यहाँ देना चाहते हो आप उसको दे सकते हो। हम बेसिकली 10 लेते हैं, कई बार हम कंट्री कोड को लगा देते हैं, तो आप कई बार एसटीडी कोड को लगा देते हो। तो इस तरह से आप 14, 15 जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यूज कर सकते हो। मैंने 14 को लिया है तो आप यहाँ पर 14 लीजिए, 10 लीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। मैंने स्ट्रक्चर एम्प्लॉय बनाया, यहाँ पर कैरेक्टर नेम दिया और स्ट्रक्चर एड्रेस को एज अ ऐड मैंने कॉल कर लिया। तो जब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ यूज करना चाहता हूँ मेरी वर्किंग क्या होगी? इंक्लूड studio.h, जो इंक्लूड studio.h है मेरी हेडर लाइब्रेरी है। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर एड्रेस को क्रिएट करता हूँ, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय को क्रिएट करता हूँ, एम्प्लॉय के अंदर मैंने एड्रेस को कॉल कर लिया, यानी कि यहाँ मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। जब मैं मेन के अंदर गया तो मैंने एम्प्लॉय को इंप नाम से क्रिएट किया। अब मेरे पास जो इंप नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मेरे एड्रेस स्ट्रक्चर का डाटा भी अवेलेबल है .add के अंदर। तो मैं वर्किंग कैसे करूंगा? एंटर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। आपको क्या क्या प्रिंट करवाना है? %s एम्प्लॉय नेम, %s imp.add.city। आपको पहले imp का एड ऑब्जेक्ट लेना है, फिर एड ऑब्जेक्ट का आपको सिटी ऑब्जेक्ट लेना है। तो इस तरह से आप वर्किंग को परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि ऊपर आपने स्ट्रक्चर को एज ऑब्जेक्ट कॉल किया है और ऊपर स्ट्रक्चर के पास भी आपके पास उसके एलिमेंट और ऑब्जेक्ट है ही है। तो इसी तरह से imp.add.pin, imp.add.form, तो आप इस तरह से वर्किंग को फॉलो कर सकते हो। और जब हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो प्रिंट भी हम उसी तरह से करवा रहे हैं कि सिटी प्रिंट करवानी है मुझे, कि मुझे यहाँ सिटी प्रिंट करवानी है, मुझे पिन कोड प्रिंट करवाना है, मुझे एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करवाना है। तो आपने यहाँ सिंपल क्या लिया? नेम %s, सिटी %s, पिन कोड %d, फोन %s, क्योंकि आपने स्ट्रिंग के अंदर लिया तो आप यहाँ पर %s ले सकते हो। आप इंट के अंदर लेते हो तो आप यहाँ पर %d लोगे, लेकिन जो इंट है इतने लंबे कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैरेक्टर के अंदर इसको शो कर दिया है। तो जब वर्किंग को परफॉर्म करवाना है तो नेम की वर्किंग कैसे आएगी? imp.name, और सिटी की imp.add.city, इसी तरह से imp.add.pin, imp.add.phone, आपके पास वर्किंग रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली आप अपने प्रोग्राम में इसको कैसे परफॉर्म करोगे। तो ये मेरा सी का एडिटर है, मैं इसके अंदर वर्किंग को परफॉर्म करता हूं। सबसे पहले मैं दो हेडर फाइल्स को क्रिएट करता हूं। फर्स्ट हेडर फाइल है मेरी #include studio.h, इसी तरह से #include conio.h। स्ट्रक्चर क्रिएट करना है मैंने पहले एड्रेस का, तो मैं यहां ले लेता हूं struct एड्रेस। तो मैं एड्रेस में क्या वर्किंग परफॉर्म करना चाहता हूं? एक कैरेक्टर सिटी, जितने भी आप इसको साइज देना चाहते हो आप दे सकते हो, आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। फिर int पिन, कैरेक्टर फोन, मैं यहाँ 10 कैरेक्टर ले लेता हूँ। फोन के लिए मेरे सफिशिएंट रहेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दूंगा। तो ये मेरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया एम्प्लॉय का। अब मैं एक स्ट्रक्चर और क्रिएट करता हूँ, स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पर लेता हूँ imp_name, साइज मैं लेता हूँ 50 कैरेक्टर, क्योंकि नाम बड़ा हो सकता है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब आप कैरेक्टर के अंदर वर्किंग को परफॉर्म करोगे तो आप व्हाइट स्पेस नहीं लोगे। अगर आप व्हाइट स्पेस लेते हो तो वो उसको नेक्स्ट लाइन के अंदर शो कर सकता है, आपके पास आपके प्रोग्राम में एरर आ सकता है। तो बेसिकली मैंने 50 कैरेक्टर लिए तो है, लेकिन मेरी वर्किंग 10 to 20 कैरेक्टर होगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अब जब मैं इतनी वर्किंग को परफॉर्म कर चुका हूं तो मैं यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर को कॉल कर लेता हूँ, स्ट्रक्चर एड्रेस, इसको मैं ऐड के नाम से कॉल करता हूं। अब ये वर्किंग मेरी यहां पर अवेलेबल हो गई। जब ये वर्किंग मेरी यहां पर अवेलेबल हो गई तो इससे मुझे बेनिफिट क्या हो कि मैं एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर को कॉल करूंगा और एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर को कॉल करते ही जो एड्रेस का स्ट्रक्चर है वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा। तो मैं यहां पर इसको भी क्लोजिंग देता हूं, मैं लगाता हूं void main। मैंने void main का यूज किया। मैं यहां पर यूज करता हूं स्ट्रक्चर एम्प्लॉय को, struct एम्प्लॉय इंप बन जाए, प्रिंट एंटर एम्प्लॉय नेम, मुझे नेम प्रिंट एफ करवाना है, स्कैनएफ करवाना है, %s %imp.imp_
नेम के। मैं जानबूझ के आपको सिंगल लाइन की वर्किंग दिखा रहा हूं ताकि आपको इजीली ये शो हो जाए कि आपने कहां पर डबल ऑब्जेक्ट्स का यूज किया और वर्किंग को परफॉर्म किया है, कैसे आपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। मैं अगेन प्रिंटफ करता हूं और अपनी वर्किंग के अंदर एंटर एम्प्लॉय सिटी, आप यहां पर स्कैनफ करते हो %s, इंप। अब देखिए सिटी किसके अंदर है, सिटी है एड्रेस के अंदर। एड्रेस को आपने इंप में कॉल किया ऐड के नाम से, तो आपको वही नाम यहाँ यूज करना है, .add.city। आप इतनी वर्किंग परफॉर्म करते हो, आगे यहाँ %का सिंबल लगाते हो। वर्किंग को स्टोर करने के लिए आपको एड्रेस देना पड़ेगा। मैं थर्ड वर्किंग यूज करता हूँ पिन के लिए, printf एंटर एम्प्लॉय पिन कोड scanf %d, m%imp.add.pin। तो देखिए कितनी इजी वर्किंग है आपकी। इस वर्क को परफॉर्म करवाने के लिए आप इसको इजीली यूज कर पा रहे हो। और अगर आपको कहीं पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स परफॉर्म करने हैं तो उस केस के अंदर आप यहाँ पर लूप का यूज कर सकते हो। लूप के थ्रू आप इजीली वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि आप लूप के थ्रू कैसे वर्किंग को परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि आप एरे के थ्रू भी यहाँ पर काम को कर सकते हो। तो मैंने इतनी वर्किंग को यहाँ परफॉर्म किया। अब मैं आगे क्या करता हूँ, एंटर एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट इन्फो, यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फो उसके पास अवेलेबल हो। मैं स्कैनफ करता हूँ %d, %s मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिया हुआ है, %s, m%imp.add.pin, सॉरी कॉन्टैक्ट में मेरा है फोन। मैंने गेट कैरेक्टर किया, कंट्रोल F9 किया, मैं एम्प्लॉय नेम डालता हूं पावर, नेक्स्ट रिकॉर्ड सिटी कालका, पिन कोड 1330302, कॉन्टैक्ट नंबर 989898, मैं कुछ भी डाल सकता हूं। तो इस तरह से अगर आप स्पेस लोगे तो वो उसको नेक्स्ट पैरामीटर कॉल कर लेता है। मैं यहां पर क्लियर स्क्रीन भी लगा देता हूं ताकि आपको प्रीवियस रिजल्ट स्क्रीन पे ना रहे। CLR मैंने इतनी वर्किंग को परफॉर्म किया। मैं इस वर्किंग को प्रिंट भी करवाना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर किया printf। एक बार मैं यहां सेपरेशन दिखाने के लिए वर्किंग परफॉर्म कर देता हूं, /n लिया, कंट्रोल इंसर्ट करके या शिफ्ट इंसर्ट, डाटा मेरा पेस्ट हो चुका है। मुझे ये scanf नहीं चाहिए, ये वर्किंग मुझे यहां तक चाहिए, ये एड्रेस नहीं चाहिए। मेरी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहां कर देता हूं एम्प्लॉय नेम इज /n, सेम वही वर्किंग मैंने यहां परफॉर्म की, एम्प्लॉय सिटी इज /n। इसी तरह से मुझे पिन कोड पे काम करना है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो को डाल दूंगा। वो मैंने पेस्ट नहीं किया था, मेरा पेस्ट करने से रह गया, तो मैं यहाँ पर उसको सिंपल लिख देता हूँ imp.add.form, और यहाँ भी मैं देता हूँ %s, और अपनी वर्किंग को मैं एक बार फिर यहाँ पर एक ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि मैंने वर्किंग क्या परफॉर्म की है। मैं कंट्रोल F9 करता हूँ। मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम डाला पावर, सिटी डाली कालका, पिन कोड डाला 1234, कॉन्टैक्ट इन्फो में मैंने कोई भी नंबर प्रोवाइड कर दिया। तो ये देखिए उसने मेरी पूरी वर्किंग रिप्रेजेंट कर दी। इस तरह से आप यहाँ पर वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हो। आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर का यूज़ करना। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।